हाय, इसके पहले हम किंगडम, मोनेरा और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन की रीडिंग लगा चुके हैं। तो आज हमारा ये 6 पार्ट है जिसमें हम एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं। तो आज हम किंगडम प्रोटिस्टा वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो हम देखते हैं जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है, हमने पहले भी देखा है कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने जो 5 किंगडम को क्लासिफाई किया था वो किस बेसिस पे किया था, उनके सेल के बेसिस पे कि उनका सेल कौन सा है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोट। तो जितने भी प्रोकैरियोट्स आए थे यानी जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था, उनको हमने मोनेरा के अंदर रख दिया था। और फिर हम जो यूकैरियोट्स होते हैं उनको हायर में रखे। हायर में जो यूकैरियोट जो सिंगल सेल होते हैं यानी जो यूनिसेलुलर होते हैं, जो एक कोशिका के बने होते हैं, उनको हम प्रोटिस्टा के अंदर रखते हैं। ठीक, ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट्स हैं उनको प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। लेकिन इस किंगडम की जो बाउंड्री है वो कहाँ तक है ये वेल डिफाइंड नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए हम अभी कनेक्टिंग लिंक बायो में देखते हैं। कनेक्टिंग लिंक जैसे वायरस को हम कहते हैं, क्लास 8 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि वायरस क्या है, कनेक्टिंग लिंक है किसके और किसके बीच में, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। ठीक, तो हम प्रोटिस्टा को भी ऐसे हम देखते हैं कि प्रोटिस्टा, कोई प्रोटिस्टा है लेकिन वो हमको रिसेम्बल एनिमल्स की तरह भी लग सकता है, प्लांट्स की भी तरह लगता है, और किसकी तरह, फंजाई की तरह भी लग सकता है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि इसकी जो बाउंड्रीज होती है इस किंगडम की वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे कोई प्रोटिस्टा अगर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन है तो उसको बायोलॉजिस्ट के हिसाब से उसे प्लांट में रखा जा सकता है। इस चैप्टर में हम जो है 5 टाइप के ही पढ़ेंगे प्रोटिस्टा। और मतलब इन दिस बुक, इस बुक में हम जो है केवल 5 टाइप के प्रोटिस्टा को पढ़ेंगे। अगर आप आगे बीएससी एमएससी करेंगे तो हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन इसमें हम 5 पढ़ेंगे। कौन कौन से? क्राइसोफाइट, डाइनोफैलेट, यूग्लाइट, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोअन्स। तो क्या क्या है? क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स और यूग्लाइट्स, ये क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक, तो यानी ये फोटोसिंथेसिस है, यानी इनमें क्लोरोफिल ए पाई जाएगी, और क्लोरोफिल ए पाई जाएगी यानी ये पहले एल्गी की तरह देखे जाते थे। एल्गी किस में आता है? प्लांट किंगडम में। तो ये प्लांट की तरह रिसेम्बल करते हैं। ठीक है, ये है प्रोटिस्टा, लेकिन किससे लिंक कर रहे हैं? प्लांट की तरह। उसके बाद स्लाइम मोल्ड जो होता है वो सिमिलर टू फंजाई होता है, यानी ये फंजाई की तरह कर रहे हैं, ये अलग ग्रुप है। उसके बाद प्रोटोजोअन्स किसकी तरह? इनमें जो है होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है, तो यानी ये फूड को इनगल्फ करके खाते हैं, यानी ये किसकी तरह रिसेम्बल करते हैं? एनिमल्स की तरह। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इनकी जो बाउंड्री है वो क्या नहीं है, फिक्स नहीं है। ठीक, मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरी एक्वेटिक। जो प्रोटिस्टा के मेंबर होते हैं एक्वेटिक होते हैं। मेनली क्या होते हैं? एक्वेटिक। हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे टेरेस्ट्रियल आता जाएगा। और जो भी यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा है, तो यूनिसेलुलर होने के लिए उसको क्या जरूरत होगी कि वो पानी में रहेगा तो एक्सचेंज अच्छे से हो जाएगा। अगर वो बाहर रहेगा तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अच्छे से नहीं हो पाएगा। अगर ये एक्वेटिक होते, मान लीजिए कि इन्हें मिट्टी में रहना पड़ेगा, तो मिट्टी कैसी चाहिए इनको? मॉइस्ट सॉइल चाहिए। ठीक है, तो जो प्रोटिस्टा कहाँ पाया जाता है? एक्वेटिक होता है। दिस किंगडम फॉर्म अ लिंक विद अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। हम जैसे ही बता चुके कि ये क्या होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये प्लांट्स की तरह रिसेम्बल करेंगे। इनके ये क्या होते हैं? फंजाई की सिमिलर होते हैं। ये सेप्रोफिटिक होते हैं इसलिए फंजाई की सिमिलर होते हैं, और ये होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं इसलिए एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं। तो ये किंगडम जो है वो प्लांट, एनिमल्स और फंजाई के बीच में लिंक शेयर करता है, फॉर्म करता है, बनाता है। Being eukaryotic, the protistian cell body contains a well-defined nucleus and other membrane-bound organelle. अब ये यूकैरियोट्स है तो प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक होते इसलिए इसके न्यूक्लियस के बाहर क्या पाई जाएगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी, इसलिए उसे कहेंगे वेल डिफाइंड है। और जो भी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब भी पाया जाएगा, क्योंकि ये क्या है? यूकैरियोट के अंदर सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली पाई जाएगी।
सम है फ्लैजला। देखिए इनके कुछ के पास ही क्या होते हैं, फ्लैजला होते हैं और सीलिया होते हैं। तो और सबके पास नहीं, कुछ के पास। जो मोटाइल होंगे उनके पास फ्लैजला होगा, जो नहीं होंगे उनके पास नहीं होगा। प्रोटिस्ट reproduce asexually and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation। तो एसेक्सुअल जो है सेल्फ फ्यूजन के द्वारा करते हैं और सेक्सुअल जाइगोट फॉर्मेशन के द्वारा करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं, जो लाइन नहीं समझ में आई है उससे आप कमेंट कीजिएगा, हम अगले वीडियो में उस लाइन को समझाने की कोशिश करेंगे।